स्वर्गारोहण दिन की आशीषित दोपहर की आराधना आ गई है। हम समारियां और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज वो दिन है जब 2000 साल पहले यीशु स्वर्ग गए थे। स्वर्गारोहण के दिन पर चेलों ने जैतून के पहाड़ पर यीशु को स्वर्ग जाते हुए देखा। यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले इस पृथ्वी पर एक अंतिम अनुरोध छोड़ दिया। चेलों ने यीशु मसीह को, जो परमेश्वर है, क्रूस पर मरते देखा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते देखा और 40 दिन बाद उन्हें स्वर्ग में जाते हुए देखा। चूंकि यीशु के चेलों ने इन बातों को देखा, इसीलिए यीशु ने उनके लिए अपना अंतिम अनुरोध छोड़ दिया। उनका अंतिम अनुरोध था, मेरे गवाह बनो, जो इस पृथ्वी पर मानव जाति के उद्धार के लिए किए गए मेरे हर काम के बारे में गवाही देते हैं। फिर 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों से अपना अंतिम अनुरोध, मेरे गवाह बनो, को छोड़ दिया था, क्या ये केवल प्रेरितों के युग के लोगों के लिए था? नहीं, ऐसा नहीं था। पिता के युग में, अर्थात यहोवा के युग में, परमेश्वर ने पहले ही लोगों से निवेदन किया, यहोवा के गवाह बनो। जब हम मत्ती अध्याय 28 में लिखी भविष्यवाणी पर नजर डालते हैं, परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि मानव जाति के उद्धार के लिए 3 अलग अलग युग हैं। पिता का युग, पुत्र का युग और पवित्र आत्मा का युग। पिता के युग में यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरे गवाह बनो। पुत्र के युग में परमेश्वर ने कहा, मेरे गवाह बनो। इस अंतिम युग में, पवित्र आत्मा के युग में, परमेश्वर ने एक बार फिर कहा, मेरे गवाह बनो। प्रत्येक युग में परमेश्वर एक अलग नाम के साथ प्रकट हुए। प्रत्येक युग में जब परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने लोगों को उस युग के उद्धारकर्ता के नाम के गवाह बनने के लिए कहा। प्रत्येक युग में उद्धारकर्ता के नाम की गवाही देना कर्तव्य और जिम्मेदारी है, जिसे स्वर्गीय संतानों को पूरा करना चाहिए। पिता के युग में लोग यहोवा के और पुत्र के युग में यीशु मसीह के साक्षी बने। इस अंतिम युग, पवित्र आत्मा के युग में, यह भविष्यवाणी है कि परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए आत्मा और दुल्हन के रूप में इस पृथ्वी पर आएंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें इस युग में उन गवाहों की भूमिका निभानी चाहिए जो आत्मा और दुल्हन की गवाही देते हैं। आइए हम प्रेरितों अध्याय 1:6 पर एक नजर डालें। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जैतून के पहाड़ से यीशु के स्वर्ग में जाने से पहले अंतिम अनुरोध जो उन्होंने छोड़ा, वो था, मेरे गवाह बनो। मेरे गवाह बनो। परमेश्वर का यह अनुरोध केवल यीशु के समय में, पुत्र के युग में ही नहीं किया गया था, लेकिन यहोवा के समय में, पिता के युग में भी किया गया था। अब पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर एक नए नाम के साथ आए हैं। फिर हमें किस नाम के गवाह बनना चाहिए और हमें किसके बारे में गवाही देनी चाहिए? क्या हमें नए नाम मसीह आनसंग हों और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की, जो आत्मा की दुल्हन है, गवाही देने वाले गवाहों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? आइए हम यशायाह 43:10 देखें। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। यह संदेश पिता के युग में लिखा गया था, जब नबी यशायाह पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ था। हम बाइबल के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि जो लोग पिता के युग में रहते थे, उन्हें गवाह के रूप में चुना गया था, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर के बारे में गवाही दी थी। फिर हमें भी गवाहों के मिशन को पूरा करना चाहिए, जो इस अंतिम पवित्र आत्मा के युग में आने वाले परमेश्वर की गवाही देते हैं। पवित्र आत्मा का युग तब शुरू हुआ
जब 1948 में अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होने और पत्ते निकलने की भविष्यवाणी पूरी हुई। फिर इस युग में गवाहों के रूप में हमें किसके नाम की गवाही देनी चाहिए? परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 28 वचन 1 में क्या कहा कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के पास क्या है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि उन सभी के पास अपना नाम है? क्या इसका मतलब ये है कि वे तीनों अलग अलग शख्स हैं? नहीं, वे एक हैं, लेकिन केवल उनके नाम अलग है। परमेश्वर का नाम पिता के युग में यहोवा था और पुत्र के युग में यीशु था। प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर का नाम नया नाम है ना? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 देखें। आइए हम आयत 12 पढ़ें। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है। नई यरूशलेम के पास क्या है? बाइबल कहती है कि नई यरूशलेम के पास निश्चित रूप से एक नाम है। नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है। और क्या? और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जब पिता परमेश्वर को एक प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में समझाया जाता है तो हमें केवल अपना नया नाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है यीशु मसीह का नया नाम। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य 3 को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर के 2 नाम हैं, नई यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम। जब हम इन नामों को जानते हैं तभी हम आत्मा और दुल्हन नई यरूशलेम के पास जा सकते हैं जब वे हमें अपने पास आने के लिए बुला रहे हैं, है ना? नई यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम यहाँ अपना यीशु मसीह को दर्शाता है। चूंकि यीशु नाम के अलावा यीशु का एक नया नाम है तो हमें सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है कि कब नए नाम का उपयोग किया जाएगा। पिता के युग में परमेश्वर के नाम के रूप में पहले से ही यहोवा नाम का उपयोग किया गया था। पुत्र के युग में यीशु नाम का उपयोग किया गया था। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आते और पवित्र आत्मा के नाम की घोषणा नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के युग में नए नाम को नहीं जान सकता। इसी कारण लोग पवित्र शास्त्र के अर्थ को विकृत करते हैं। इस वचन में वर्णित अपना नया नाम यीशु के नए नाम को संकेत करता है। अपना नया नाम का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर के सभी संतों को उनके खुद के नए नाम दिए जाएंगे। अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। नई यरूशलेम परमेश्वर का नाम क्या है? हमें वो भी जानना चाहिए। साथ ही जब हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि अपना नया नाम क्या है, जो यीशु का नया नाम है, तो हम पवित्र आत्मा के नाम और दुल्हन के नाम जो नई यरूशलेम है के गवाहों के मिशन को पूरा कर पाएंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 16 पढ़ें। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। आत्मा और दुल्हन वे हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बाइबल गवाही देती है कि पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम है। तब किस युग में पवित्र आत्मा का नाम प्रकट होगा? पवित्र आत्मा के युग में। जब हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 12 पढ़ा तो पवित्र आत्मा के नाम को अपना नया नाम लिखा गया है। वो पवित्र आत्मा के युग में उद्धारकर्ता का नाम है। बाद में दुल्हन प्रकट होती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 12 में दुल्हन के बारे में क्या वर्णन किया गया है? दुल्हन को नई यरूशलेम के रूप में वर्णित किया गया है। दुल्हन का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 21 और 19 में भी है। जब हम इन वचनों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि नई यरूशलेम का नाम दुल्हन का नाम है। क्या आप सहमत नहीं हैं? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। फिर जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और अध्याय 22 में लिखी इन 2 भविष्यवाणियों को देखते हैं तो इस युग में हम किसके गवाह हैं? 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कहा, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो।
अब हम यीशु मसीह के नए नाम का प्रचार कर रहे हैं, जिसे प्रकाशित वाक्य में अपना नया नाम कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु पर विश्वास नहीं करते। वही यीशु फिर से पवित्र आत्मा के युग में आन सांग होंग के नाम से इस पृथ्वी पर आए। वो अपने पहले आगमन पर अकेले आए थे, लेकिन उन्हें अपने दूसरे आगमन पर दुल्हन के साथ आना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने नई यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम, इन दो नामों का उल्लेख किया। फिर आइए हम नई यरूशलेम के बारे में थोड़ा और अध्ययन करें और समझें कि इस पर्व स्वर्गारोहण के दिन के अर्थ को पूरा करने के लिए इस युग में हमें किसके गवाह बनना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 9 देखें। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और स्वर्गदूत ने उसे क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। उसने कहा, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, और उसने उसे यरूशलेम दिखाया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 12 में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम, अपना नया नाम और नई यरूशलेम का नाम लिखूंगा। नई यरूशलेम के पास अवश्य एक नाम है। जिस तरह यीशु मसीह के एक नए नाम के साथ पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आते हैं, उसी तरह नई यरूशलेम का भी एक नाम है। क्या हमें उनके नामों को नहीं जानना चाहिए? हमें दृढ़ता से जानना चाहिए कि हम अंतिम युग, पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, जब स्वर्ग पिता और स्वर्ग माता इस पृथ्वी पर आत्मा और दुल्हन के रूप में आते हैं और मानव जाति को बचाने की भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। हमें उनके गवाह होने और उनकी गवाही देने की भी जरूरत है, चाहे हमारे आसपास के लोग सुने या न सुने। 2000 साल पहले जब प्रेरित पौलुस यीशु पर विश्वास करने के आरोप में जेल में बंद था, तो अचानक एक भूकंप आया जिसने जेल की नींव हिला दी। हर किसी की जंजीरें जो उन्हें बांधे हुए थी टूट गई। दरोगा दंग रह गया और उसने जेल के दरवाजे खुले देखे। ऐसा लगता है कि दरोगा पहरा देते समय सो गया था। उसने सोचा, अरे बाप रे, सभी कैदी भाग गए होंगे। अतीत में यदि कैदी भाग जाए तो दरोगा को मार डाला जाता था, तो ये जीवन के लिए खतरे की स्थिति थी। उसने अपनी तलवार निकाली और खुद को मारने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि कैदी भाग गए हैं। उस समय पौलुस ने कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम में से कोई भी नहीं भागा है। चिंता मत कर। परमेश्वर के इस महान रहस्यमय कार्य के द्वारा दरोगा को पता चला कि प्रेरित पौलुस एक साधारण व्यक्ति नहीं था, और उसने पौलुस से पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उस समय कई लोगों को यीशु के नाम का प्रचार नहीं किया गया था। लोग यीशु को सिर्फ एक बढ़ई के पुत्र के रूप में और ईसाई धर्म को एक अजीब धर्म के रूप में देखते थे, जो एक व्यक्ति को परमेश्वर के रूप में मानता है। जैसे कि प्रेरित अध्याय 24 में लिखा गया था, उस समय यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को नासरी कुपंथ के रूप में नामित किया गया था। जब दरोगा ने प्रेरित पौलुस से पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने जवाब दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वे ऐसी स्थिति में नहीं थे जहां प्रेरित पौलुस बाइबल को खोल सकें और उत्पत्ति अध्याय 1 से शुरू करके सभी पवित्र शास्त्र को दिखा सकें। जब हम इस बारे में बाइबल के रिकॉर्ड देखते हैं कि दरोगा ने यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया, तुरंत बपतिस्मा लिया और उसके घराने समेत बचाया गया, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर ने यह क्यों कहा कि वो इस युग में अपनी संतानों को नई यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम देंगे। सभी लोगों, यदि नाम का उपयोग नहीं होने वाला है तो क्या नाम देने की जरूरत है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। भले ही आप किसी को बुलाना चाहते हैं लेकिन उसका नाम न हो तो यह कितना असुविधाजनक होगा। लिखा है, आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किसके नाम से प्रार्थना करनी चाहिए? इसी कारण लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना समाप्त करते हैं या यहोवा के नाम से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के इस युग में हम मसीह आन सांग होंग के नाम से प्रार्थना करते हैं। क्या ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें उद्धारकर्ता के नाम से, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को समाप्त करना चाहिए? हमें निश्चित रूप से उद्धारकर्ता के नाम की आवश्यकता है। इसी कारण से बाइबल गवाही देती है, मैं उस पर नई यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम लिखूंगा। तब हमें इस अंतिम पवित्र आत्मा के युग में किसकी गवाही देनी चाहिए?
अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होने और पत्ते निकलने के बाद शुरू होने वाले युग में रहने वाली पीढ़ी को नए नाम के गवाह के मिशन को पूरा करना चाहिए। आइए हम एक बार फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 9 देखें। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यहां उल्लिखित दुल्हन प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 की दुल्हन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में दुल्हन को मेमने की पत्नी के रूप में लिखा गया है। फिर स्वाभाविक रूप से आत्मा मेमने को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 9 में लिखे गए मेमना और मेमने की पत्नी को प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 में आत्मा और दुल्हन के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। अब आइए हम ये देखने के लिए कि इस भविष्यवाणी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए 22 वचन 7 को संक्षेप में देखें। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। भविष्यवाणी की बातों को मानता है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें जो भविष्यवाणी दी है उसके अनुसार मानव जाति को अनंत जीवन प्राप्त करने और उद्धार प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना चाहिए? भले ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन ये उस समय के बारे में नहीं परंतु इस युग के बारे में भविष्यवाणी है। हमें आत्मा और दुल्हन की खोज करनी चाहिए। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दुल्हन मेमने की पत्नी है और आत्मा मेमना है। चूंकि आत्मा वो मेमना है जो दूसरी बार आएंगे, तो हमें मेमने का नाम और मेमने की पत्नी का नाम जानना चाहिए। क्या इसीलिए परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं उस पर नई यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम लिखूंगा? फिर क्या हमें भविष्यवाणी के अनुसार कदम मिलाने के लिए आत्मा और दुल्हन पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें करना चाहिए। ये सब परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन हैं। यदि हम भविष्यवाणी के इन वचनों को मानना चाहते हैं तो हमें आत्मा और दुल्हन पर संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आइए हम भविष्यवाणी के वचनों के साथ कदम मिलाने के लिए आत्मा और दुल्हन के बारे में बाइबल के कुछ और दृश्यों पर एक नजर डालें। आइए हम यशायाह अध्याय 62 वचन 6 पढ़ें। अध्याय 62 वचन 6। यहां परमेश्वर यरूशलेम से बात कर रहे हैं। पहले जो वचन हमने पढ़े उसके अनुसार यरूशलेम कौन है? क्या वो मेमने की पत्नी दुल्हन नहीं है? वो यरूशलेम मेमने की पत्नी दुल्हन है। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसे क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। बाइबल गवाही देती है, धन्य है वो जो भविष्यवाणी की बातें मानता है। फिर क्या हमें स्वर्गीय संतानों को इस युग में यरूशलेम की शहरपनाह पर नियुक्त किए गए पहरुओं के रूप में आत्मा और दुल्हन के गवाहों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? इसीलिए 2000 साल पहले चूंकि यीशु स्वर्गारोहण के दिन पर जैतून के पहाड़ से स्वर्ग जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, मेरे गवाह बनो, क्योंकि वो पुत्र का युग था। वही यीशु फिर से इस पृथ्वी पर आए। इस युग, पवित्र आत्मा के युग में उद्धारकर्ता के गवाह बनने के लिए हमें किसकी गवाही देनी चाहिए? हमें मसीह आनसंघों की गवाही देनी चाहिए, जो यीशु है, जो इस पृथ्वी पर दूसरी बार आए। भविष्यवाणियों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हमें मसीह आनसंघों के साथ साथ आत्मा की दुल्हन स्वर्गीय माता के बारे में भी गवाही देनी चाहिए। जब लोग पिता और माता के बारे में सीखते हैं तो वे पिता और माता के पास आ सकते हैं। जब आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, तो हमें आज्ञा का पालन करने के लिए उनके पास जाना चाहिए, है ना? अदन वाटिका में परमेश्वर ने आज्ञा दी, मत खाना। और 2000 साल पहले परमेश्वर ने मरकुस के ऊपरी कमरे में आज्ञा दी, फसह की रोटी और दाखमधु खाओ और पियो। और प्रकाशित वाक्य में अंतिम युग में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, हमारे पास आओ।
इस आज्ञा की आज्ञाकारिता में हम पिता और माता के पास आने की महान आशीष प्राप्त कर सकते हैं और इस स्वर्गारोहण के दिन के द्वारा भविष्यवाणी के वचनों के साथ कदम मिलाकर चल सकते हैं। यशायाह अध्याय 62 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यरूशलेम की स्थापना की ताकि पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करे। इस भविष्यवाणी की पूर्ति में भाग लेने के लिए परमेश्वर ने हमें यरूशलेम के शहरपना पर पहरुए बनने और चुप न रहने के लिए कहा है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम यरूशलेम का प्रचार करें और उनके गवाह बने। आइए हम यशायाह अध्याय 60 वचन 1 पढ़ें। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहां तेरा प्रकाश का अर्थ है यरूशलेम का प्रकाश, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यदि इसकी भविष्यवाणी की गई है तो हमें इस भविष्यवाणी के अनुसार क्या करना चाहिए? हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। आइए हम आयत 8 पर जाएं। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरशीश के जहां जाएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इसराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। आइए हम ये भी देखें कि आयत 12 में क्या भविष्यवाणी की गई है। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे क्या हो जाएंगे? वे नष्ट हो जाएंगे। यदि लोग स्वर्गीय यरूशलेम माता की सच्चाई नहीं जानते या उनका भय नहीं मानते या नई यरूशलेम के नाम के अस्तित्व को नहीं जानते तो लोग अपनी अज्ञानता के कारण नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि लिखा है, जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे। आइए हम 60 वचन 20 पर जाएं। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि यरूशलेम माता के जीवन में विलाप के दिन होंगे या विलाप जैसी कोई बात नहीं होगी? क्योंकि वो अपनी शक्ति और अधिकार के साथ सब कुछ करती है। उनका जीवन विलाप से भरा हुआ है, क्योंकि वो अपनी संतानों के कारण दर्द और पीड़ा से गुजरती है और वो बहुत व्यथा में है, क्योंकि संसार के लोग उनकी संतानों की निंदा करते और बाधा डालते हैं। चूंकि वो पीड़ा, व्यथा और दर्द झेलती है, तो बाइबल उनके जीवन को तेरे विलाप के दिन के रूप में वर्णित करती है। लेकिन जिस दिन उनका विलाप समाप्त होगा वो अवश्य आएगा। इस दिन के जल्द आने के लिए मैं आप सभी से यरूशलेम की संतान बनने के लिए कहना चाहता हूं, जो इस भविष्यवाणी को समझती हैं और उनके विलाप और उनकी खुशी में भाग लेती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो लोग भविष्यवाणी की बातें मानते हैं वे धन्य हैं। आइए हम आयत 21 देखें। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हमें यह विश्वास करते हुए कि भविष्यवाणियों के ये वचन निश्चित रूप से पूरे होंगे, पीड़ा के इस बलिदान भरे मार्ग का पालन करना चाहिए। हमें लोगों को यह बताना चाहिए कि नई यरूशलेम का एक नाम है। हमें उन्हें यह भी जानने देना चाहिए कि नई यरूशलेम मेमने की दुल्हन है। हमें उन्हें जानने देना चाहिए कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। इस स्वर्गारोहण के दिन पर हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि आत्मा और दुल्हन जिनके हमें गवाह बनना चाहिए वो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हैं। अभी भी कई दयनीय आत्माएं हैं जो परमेश्वर को नहीं जानती। आइए हम उन सभी आत्माओं को फंसे के सत्य और पिता और माता का प्रचार करें। ऐसा करके आइए हम स्वर्ग के संतान बने जो इस संसार के सभी लोगों को उद्धार के मार्ग की घोषणा करती है। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।